ऐसे करके नहीं, मैंने ना बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि लड़कियां ऐसे सेम सेम से बन के आ जाती हैं रिच बिचेस टाइप। तो हाय बिचेस ऐसे बोलती है। हाँ। ठीक है, बट यार हमारे चैनल ना हिंदी चैनल है, तो हिंदी में बोल। हाँ वही। ओके, हाय पुत्री। किसको बोली मैं? किसको बोली? अपने आप को। हाँ मैं ठीक है। और अपना साउंड डेली ना साइड में रखो, अभी DIY पे आ जा। नमस्कार दोस्तों, आज का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसा है कि हम बहुत बड़ा हॉल लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि पतले सुखड़े और चिमकांडी जैसे लोगों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और मोटे हिपोपोटामस और एलिफेंट जैसे लोगों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन यार हमें कैसे पता लगेगा कि इन्हें वीडियो पसंद आया है? सही कह रही है। अरे अपने ही तो लोग हैं सारे, वीडियो को लाइक करके बताएंगे कि वीडियो पसंद आया, 80,000 लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो पहला पैंट ये है हमारा प्लाजो पैंट पिंक कलर का। इसका कपड़ा बहुत थिक है और पतले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप पहनोगे इसे तो आपकी टांगे ज्यादा पतली नहीं लगेगी। मेरे जैसे बबली जैसे लोगों के लिए बेसिकली है ये, और इसमें हवा आर पार होती रहती है तो ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। इसको आप कॉलेज भी बहुत आसानी से पहन सकते हो, स्पेशली टी-शर्ट्स वगैरह के साथ। तो एक कैजुअल फॉर्मल लुक आएगा व्हिच विल लुक वेरी क्लासी। ये मैंने 2 पैंट्स ली थी जो मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, इस टाइप की पैंट्स। ये मैंने कमला मार्केट से अराउंड 1300 की खरीदी थी, और ये मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगवाई थी, जो एक भी बार नहीं पहनी है मैंने। क्यों नहीं पहनी बताओ? क्योंकि यार ये फ्लेयर जीन्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब मैं इसे ना कटवा के इसे नैरो करवा लूंगी पक्का। ऐसे बर्बाद नहीं हो जाने दूंगी मैं कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा पतले हो तो इस तरीके का स्टाइल तब पहनो जब वो हील को कवर कर रहा हो, थोड़ा सा लॉन्ग हो, तो आपको अच्छा इफेक्ट आएगा। जैसे कि छोटे हैं हाँ। तो वो और ज्यादा ऐसे ऐसे नहीं एक साइड भाग रहे हैं, वही चूहा उड़ने वाला है कुछ उस तरीके से लग रहा है। तो ये श्रुति का कुर्ता मैंने पकड़ा हुआ है सिर्फ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। ये वाला बहुत अच्छा है। इसका जो ऊपर का कुर्ती है वो स्ट्रेट है और नीचे का जो स्कर्ट है वो अनारकली स्टाइल में है, तो जिसके थोड़े भारी है जैसे मेरे, हाँ, तो वो इस टाइप के कुर्ते वेयर करो ताकि वो थोड़ा फैला थोड़ा फैला नीचे से पिछवाड़ा सिम लगे। ये मैं झांसी से लेके आई हूँ, और ये मुझे मिला 700 रुपए का। दोनों चीजें 700 रुपए की। मैंने क्यों नहीं लिया? तभी तो मैं झांसी से सारे अच्छे आइटम लेके आई हूँ सिर्फ अपने लिए। और ये वाला देखो, ये भी इतना अच्छा लेकर आ गई है अपने लिए ये सिर्फ। तो मैं जरूर पहनूंगी, ऐसा प्रिंट हमारे पास भी है ना। ये बुनाई की मुझे याद लाई इसने, क्योंकि बुनाई पे ऐसे बहुत सारे प्रिंट हैं और वहां पर ऑलमोस्ट हर भी कोई भी कुर्ता वुर्ता लो तो ऑलमोस्ट 1500-2000 का आता है, बट ये मुझे 700 या 750 रुपए का मिला था। और इसके कट पे बहुत सुंदर डिजाइन है व्हिच आई रियली लाइक, वो टैसल्स जो लटक रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने वो खरीदा। और ये जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ इस पे कढ़ाई हो रखी है। नाउ आई रियली लाइक ये जो इंडिगो प्रिंट्स वगैरह होते हैं, ये काफी आपको अच्छा सा लुक देते हैं, तो इसलिए मैंने ये खरीदा। जैसे कि अनाया की PTM वगैरह में जाना होता है सोफिस्टिकेटेड लुक के साथ, चुन्नी भी चाहिए जहाँ पे, तो वहाँ के लिए मैं ये लेके। तो ये बेसिकली अपने लिए कपड़े ले आई हैं झांसी से, हमारे लिए कुछ नहीं लाई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत लाती। तुम लोगों ने बैंकॉक हॉल में देखा होगा मैं बहुत सामान लाती हूँ, बट इस बार मैं सूट्स लाई ना। सूट क्या लाती मैं इसलिए लाई थी कि आपकी साइज का वहाँ मिला नहीं था। लेकर आई। बैंकॉक में हमारे लिए मिला तो उनका चलो किसी के लिए तो मिल रहा है। तो ये बात सच है। तो ये 2 हैं चप्पलें जो GK मार्केट से हैं। ये सेल पर थी 50% ऑफ, तो ऑलमोस्ट 1000 की है दोनों ही। कोई भी कुर्ती वेयर करते हो तो आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। ये आई थिंक मैंने फीटोस करके कोई शॉप है वहां से खरीदी थी, और बहुत ही अच्छी शॉप है। अगर आपको ऐसी चप्पल चाहिए जो बहुत दिनों तक चले टिके, तो वो उन्हें खुद वो मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं। और ये वाली तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है इसका ले ले हम। तो गलतियां हो जाती है कभी कभी जिंदगी में, जैसे मुझसे हुई ये खरीद कर। मैंने ये शीट से जंपसूट खरीदा जो मुझे बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि एक तो ये जंपसूट है, कोई ब्रेकेज नहीं है, तो मुझे ये छोटा दिखाएगा, ऊपर से इसका कलर ब्लैक मुझे और पतला दिखाएगा, और ऊपर से ये इसके सितारे होते हैं, ये सीक्वेंस का काम जो नाइट लुक के लिए, मैं नाइट पार्टी में जाती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने खरीदा ही क्यों। इतनी बड़ी गलती हुई। तो ये चैलेंज आपके लिए, क्या पतली और इसे पहन के दिखाओ। ठीक है, चलो इसी बहाने हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ एक जाग जाए, जज्बा जागे, पतला बनेगा और ये पतली हो जाएगी। चीजें ऐसे खरीदो कि जो आप पहन सको आगे, मेरी तरह नहीं है घटिया तो ये ब्लाउज स्टाइल टॉप मैंने ज़ारा से लिया है, सिर्फ 1200 रुपए का, सेल पे वो भी। और इसकी स्लीव्स जो थोड़ी पफी है, तो ये मेरे सुखड़े हाथों को थोड़ा मोटा दिखाती है।
ये ब्लैक में था, मुझे ब्लैक कलर वैसे चाहिए नहीं था क्योंकि मेरे पास ब्लैक बहुत सारा है। ये कोई और कलर होता तो मैं ज्यादा खुश होती, पर ठीक है, सेल पे है तो कुछ भी चलेगा। तो ये टॉप मैंने शीन से लिया था, जो मुझे 300 का पड़ा था, और जो मैंने पहना है वो भी शीन से लिया था, वो भी 300 का पड़ा था। ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसकी स्लीव्स भी है, गला भी छोटा है, तो बिना कुछ दिखाए आप सेक्सीनेस दिखा सकते हो। आप देख सकते हो मैंने सेम टॉप पहना है और थोड़ा सा अपना पेट दिखता है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा छोटी नहीं दिखती क्योंकि मेरी हाइट इतनी लंबी नहीं है, सो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़ा पेट दिखेगा तो लंबा होने का इल्यूजन क्रिएट होता है। या लंबा, ये लंबा कैसे लंबा ये हुआ, व्हाट इज दिस लंबा, मतलब This is something else। मैंने खरीदा है ये टर्कोइश कलर का सूट और ये मैं झांसी से लेके आई थी। ये मुझे 2500 के करीब का पड़ा था। इसमें लाइनिंग भी है, दोनों पजामे में भी और कुर्ते पे भी ना। इसका कपड़ा जो है वो चंदेरी का है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सब्यसाची का प्रिंट है, आई थिंक काफी हद तक कॉपी है। अच्छी बात ये है कि स्ट्रेट है, इसका प्लाजो भी स्ट्रेट है, जो कि एक लंबे पर्सन का इल्यूजन देगा, जिसकी वजह से मैं पतली लगूंगी। और साथ ही साथ कलर भी हल्का सा डार्क है, जो और थोड़ा सा मुझे पतला दिखाएगा। और प्रिंट जो है वो कोशिश करना चाहिए, अगर हेल्दी हो आप मेरे जैसे, तो आपको छोटे छोटे प्रिंट्स लेना चाहिए जिसमें आप पतले दिखो। तो दैट इज व्हाई मैंने ये वाला सूट लिया। ये मेरी तरह हवाई टॉप जो मैंने ज़ारा से लिया है सेल पे 1500 रुपए का। तो आजकल ऑर्गेन्जा के टॉप बहुत चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ एक। पर इसके अंदर मुझे कुछ पहनने को मिल नहीं रहा क्योंकि मैंने सोचा था कि रेड कलर का ऐसा सा टॉप लूं, ट्यूब टॉप लूं, तो अभी तक खरीदने नहीं मिले, सारे पैसे जोड़ गए। नेक्स्ट पीस है मेरे पास ये 56 कली का अनारकली, लखनवी अनारकली। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा पहनना ना, बिकॉज आई एम हेल्दी। अगर मैं इसे बिना बेल्ट के पहनूं तो मैं इसे पहन के बेडौल लगूंगी, तो बेल्ट के साथ एज ए ड्रेस में इसे पहनना प्रेफर करती हूँ। उसके अंदर स्लिप भी पहनना पड़ती है। ये मैंने चांदनी चौक से खरीदा था। ये ऑलमोस्ट 1700-2000 से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी रेंज, बट ये वाला मुझे 3500 का पड़ा बिकॉज इसमें 56 कली है, प्लस इसका जॉर्जेट जो है वो बहुत सॉफ्ट है और मुझे सॉफ्ट कपड़े पहनने की थोड़ी सी इच्छा रहती है। ये जो नेक्स्ट सूट है ये भी मीना बाजार से है। ये भी ऑलमोस्ट 1700-1800 का मुझे पड़ा। ऐसा सूट आपको और भी कम प्राइस में मिल जाएगा मार्केट में, क्योंकि ये प्योर कॉटन का है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ द फैब्रिक ना। इस पे भी छोटा छोटा प्रिंट है, और क्योंकि इसके साथ स्कर्ट है, और स्कर्ट में भी स्पेशली एक बेल्ट एरिया दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो टमी है वो टक हो जाएगा। और मुझे ये लगता है कि ये हैवी लोगों के लिए काफी ज्यादा फ्लैटरिंग पीस है। आप इस तरीके का जरूर ट्राई करना एक एटलीस्ट सूट। तो ये बैंडेज टॉप मैंने लुवन स्काई से लिया था, सिर्फ 250 या 300 रुपए का। बेसिकली मुझे पर्सनली ऐसे टॉप बहुत पसंद आते हैं, जैसे मैंने भी पहन भी रखा है, क्योंकि मेरे बॉडी को बिल्कुल ऐसे हगिंग हो जाता है और बहुत अच्छा लुक देता है, सेक्सी सा। पर ये मुझे थोड़ा पतला बना देता है, तो कोई नहीं, पर उसके ऊपर मैं ऐसा कोई कोट या जैकेट पहन लेती हूँ तो बहुत अच्छा लुक आ जाता है। मैंने ये सूट लिया था, आई थिंक अराउंड 1500 का मैंने लिया था, बट ये बहुत लंबा कुर्ता है, तो इसलिए मैं इसे एक बेल्ट के साथ कैरी करूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने पहना नहीं है क्योंकि बहुत लंबा है, मुझे इतना छोटा दिखाता है। बट मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इसे पहनूं और एक बेल्ट के साथ कैरी करूँ, तो ये मुझे थोड़ा सा लंबा दिखाए। तो शीन पे 300 रुपए का एक और चढ़ावा हमने चढ़ा दिया। ये टॉप भी शीन का है 300 रुपए का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो नेट फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट है, पता भी नहीं चलता कि मैंने कुछ पहना है। और कलर्स बहुत अच्छे हैं, कलर्स काफी लाइट है, तो जो मुझे ज्यादा पतला नहीं दिखाते, मोटा दिखाते। एक ही कलर होता तो मे बी मुझे पतला दिखाता थोड़ा, तो अच्छा लगता है मेरा फेवरेट। वैसे ये क्रॉप टॉप एकदम सही जगह पे आता है, मतलब इतना सही पेट दिखता है। जैसे ये हाई वेस्ट जीन्स पहनती है तो वो चीपनेस भी नहीं आती है, प्लस आसानी से मेट्रो वगैरह पे जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, इशू नहीं होता है। तो ये मेरी पर्सनालिटी को सूट करता हुआ एक और ढका टपासा टॉप। मुझे ना बड़े पसंद है ऐसे टॉप जिसमें आपको कुछ दिखाना भी ना पड़े और आप एट द सेम टाइम हॉट एंड सेक्सी भी लगो, यानी कि फिगर हगिंग चाहिए। यस एग्जैक्टली। तो ये टॉप बहुत फिगर हगिंग है। जिंजर से लिया था मैंने ये टॉप, सच में मुझे, बट इसके नीचे आपको कोई ट्यूब या स्पैगेटी पहनना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सी थ्रू है। यस एग्जैक्टली सी थ्रू है, तो इसके नीचे कोई भी लेकिन ये स्पेगेटी जो ढके मुंडे की जो वो चीजें हैं ना वो सारी मुंड जाएंगी। ये सूट मैंने ये भी मीना बाजार से ही खरीदा है। मैंने लूट लिया वहाँ पे। अच्छा, ये उनका जो मीना बाजार का उम्रे ब्रांड है, ये मुझे बहुत पसंद है। नाउ द रीजन व्हाई आई लाइक दिस वन इज क्योंकि इसमें जो प्रिंट है वो काफी सब्यसाची इंस्पायर्ड है और फैब्रिक चंदेरी है विच इज वेरी रिच लुकिंग। नाउ ये भी एक स्ट्रेट सूट है जिसपे मुकेश का काम हो रखा है और कलर इज समथिंग जैसा मैंने ये कभी कलर नहीं पहना।
तो आई रियली लाइक इट। मेरी मुकेश का काम मुझे पहले कभी समझ नहीं आता था। सब कहते थे मुकेश वाला काम निकाल, तो मुझे लगता था कौन है ये मुकेश? और ये मुकेश मुझे यहाँ आके पता चला कि मुकेश का काम होता है, ये मुकेश का काम है। तुझे भी नहीं पता था? मतलब ये कढ़ाई का नाम होता है मुकेश। भारती मैं भी लेकर आई हूँ डार्क पर्पल टॉप, और मेरे बाकी सारे कपड़ों की तरह ये भी एक ढका ढुका सा टॉप है। वैसे तो मैं पतली हूँ, लेकिन मेरे शोल्डर्स ना थोड़े से ब्रॉड है, तो ये मेरी स्लीव्स उसे उन्हें कवर कर देगी। और ये कमर से ऐसे पतलूस है, एकदम फिटेड है, तो ये कमर से पतली दिखेगी। ये तो चाहती है स्ट्रक्चर आ जाएगा कि अच्छा। ढक के भी अच्छी लगे। अच्छा हाँ, yes। तो अगर आप लोगों के भी आर्म्स पर फैट है तो आप इस तरीके का टॉप ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी पतली कमर बट आर्म्स पर आपके फैट है तो ट्राई करना है। तो कभी कभी मैं भी इंडियन कपड़े खरीद लेती हूँ थोड़ा बहुत। मैंने प्लाजो लिया था मैक्स से 700 या 800 रुपए का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ये मुझे प्योर इंडियन लुक पसंद नहीं है, अंदर कुर्ता और चुन्नी उन्नी डाल के, तो मैं इंडो वेस्टर्न करूंगी। इसके साथ मैं टी शर्ट कैरी करूंगी जो बहुत अच्छा लुक देगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी कमर दिखेगी और नीचे से नीचे से फ्लोई फ्लोई होगा, तो ये मुझे ज्यादा पतला भी नहीं दिखाएगा, एट द सेम टाइम मेरी कमर दिखेगी तो मैं थोड़ा मुझे लगता है ये कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है कि टी शर्ट एंड प्लाजो इट्स वेरी कैजुअल क्वर्की, थोड़ा सा अच्छा सा, स्पेशली चप्पल के साथ ही ना। हाँ, तो इस बार हम थोड़ा सा स्पेशल लेके आए कि यहाँ पे हमने वेस्टर्न कपड़े और इंडियन कपड़े को दोनों को मिक्सचर करके हॉल दिखाया। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ट्रेडिशनल कपड़े जो है, हर कोई जो है ना सिर्फ वेस्टर्न वेस्टर्न नहीं पहनता, सब मिक्स पहनते, कभी ट्रेडिशनल पहन लिया, कभी ये पहन लिया, कभी वो पहन लिया। तो अगर आपको कोई भी पीस या कोई भी कपड़ा अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताना कि कौन सा वाला ड्रेस आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना है। हाँ, क्योंकि भाई मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो हाँ, और एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ये लगता है कि हमने बस गए मार्केट और एक बार में इतना सारा कपड़े ले आए, तो ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने का हॉल है ये। और हम कपड़े इसलिए भी ज्यादा खरीदते हैं बिकॉज हमें शूटिंग के लिए कपड़े ज्यादा चाहिए पड़ते हैं, वरना अगर मैं पर्सनली अपने लिए इतनी शॉपिंग करती तो रेंट कर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।